आपके दूसरे की नजर से देखना बंद कर दो, न राग आएगा, न दोष आएगा, न ईर्षा आएगी, न उपद्रव आएगा। सारी चीजों से आप मुक्त हो जाओगे एक बात से कि आप अपनी नजर से देखने लगे, क्योंकि तुम हो परमात्मा। चोर कब तक टिकेगा वहां, अहंकार कब तक टिकेगा वहां? परमात्मा के आगे अहंकार टिक नहीं सकता है। लेकिन अगर दूसरे की नजर से देखना दिया तुमने तो वो टिकेगा, न चाहते हुए भी टिकता है मेहमान। कारण क्या है कि सुबह से शाम तक तुम्हें 25 तरह से हिप्नोटाइज किया जाता है दूसरे की नजर से कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और तुम पागलों की तरह उसमें फंस गए, बुरी हालत हो गई। तो आप अपने को अपनी नजर से देखना शुरू करो। टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। आप देखो कैसे मजे आएंगे। ये तरकीब इतनी बढ़िया है, इतनी धर्म में तो बहुत अच्छी अच्छी तरकीब है। ये भी एक तरकीब है कि आप सुबह उठो, हाथ जोड़ो, कौन जी रहा है आपके अंदर देख लो जरा। परमात्मा जी रहा है कि कोई और जी रहा है? और जी रहा हो तो घबराओ मत, उससे कहो कि भाई तू जी, हम देखते हैं तू कहां तक टिकता है हमारे भीतर, हम देखते हैं, तू टिक यार, हम देखते हैं। और आपने जैसे ही देखना शुरू किया वो भागेगा पूंछ उठा के कि इस घर में मेरी जरूरत नहीं है, मैं दूसरा घर देखता हूं। इस घर का मालिक जाग गया। अब मालिक जाग गया तो चोर कैसे टिकेगी? तो जब आप अपनी नजर से देखते इसका मतलब है कि मालिक जाग गया आपके भीतर। आप अपने को देखने लगे और अपने को देखोगे, जितने भूत प्रेत हैं ये सब भाग जाएंगे आपके भीतर से। फिर समझ में आएगा कि आपकी अवस्था क्या है। वो लेट गो बैठ गो सब बुझ जाएगा आपके भीतर। आपके उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में आपकी ही धुन बनी रहेगी। आपको परमात्मा की धुन बनी रहेगी। क्योंकि बड़ी विडंबना ये है कि तुम हो तो परमात्मा और किसी मान्यता से चोर हो गए, किसी मान्यता से कुछ हो गए, किसी मान्यता से तुम पुण्यात्मा हो गए, किसी मान्यता से पापी हो गए। तो हम धारणाओं से जी रहे, रिएक्शन से जी रहे, हम अपने से नहीं जी रहे। धर्म यही सिखाता। जब ध्यान करोगे, ध्यान अद्भुत घटना का नाम है। मैं देखता हूं कि लोग क्यों ध्यान नहीं करना चाहते, क्यों अपना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनने ये तो तय कर लिया है कि मैं थोड़ा ठीक आदमी तो नहीं। ये हर आदमी ने माना बेटा, मैं धोखा देता हूं लोगों को, मैं ऐसा हूं, मैं मौका परस्त हूं, मैं लोभी हूं, मैं पता नहीं क्या। माने अपनी परिभाषाएं कितनी करके बैठे हैं आप, बहुत सारी परिभाषाएं आपने कर ली। और उन परिभाषाओं को रोज आपको कोई ना कोई पानी देता रहता है। वे परिभाषाएं बहुत पनप रही हैं आपके भीतर जो दूसरों ने बनाई। अब वे दूसरों की बनी परिभाषाएं ऐसी हो गई जैसे हमारा आत्मा का हिस्सा हो गई। तो अब आप एकदम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने से डरते हो कि मैं आंख बंद करूंगा तो मेरे अंदर या तो चोर दिखेगा, या दिखेगा कोई पापी, या फिर कोई दिखेगा बदमाश, या कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं क्या करूं कि आंखें ही बंद ना करूं, अपने को देखूं ही नहीं। अपने को देखना आदमी ने बंद ही कर दिया है, वो अपने को देखता ही नहीं है। कभी 5 मिनट बैठ कर भी आदमी अपने ऑब्जर्वेशन नहीं करता, सीधा सीधा। अगर अब ध्यान अगर तुम करोगे तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन आएगा। तो जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन आएगा तो क्या है, पहले बहुत उपद्रव तुम्हारे चित्त में चलेंगे, तुम्हारे पाप पुण्य सब इकट्ठे होकर उभरेंगे, तो तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी कि ये क्या होने लगा। अब वे बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि उगड़ेंगे जब ही तो बाहर जाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता हम पहले ही ठीक थे, ये ध्यान में आने के कहा उपद्रव में पड़ गए, इससे तो दुनिया भर की चीजें जागने लगी। तो अब आप ध्यान बंद कर दोगे, लेकिन वहां ध्यान बंद करना नहीं। वहां कोई आदमी तुम्हें ठीक से मिल जाए तो बात बन जाती। ध्यान उसी जगह करना। हम ये कहते हैं लोगों से कि जब ध्यान करने का मन हो, जब मन हो तब मत करो, भले ध्यान करने का मन ना हो तब ध्यान करो। ध्यान में बैठो, अगर आपको लगे कि उठ जाए तो बिल्कुल मत उठना। ध्यान में ऐसा लगे कि अब बिल्कुल उठ सकते हैं, अब उठ सकते तो मत उठना। और ध्यान में ऐसा लगे कि नहीं यार नहीं उठना तो उठ जाना। बड़ा उल्टा खेल है जी।
ध्यान में आपको जे लगे कि हम उठ जाएं तो मत उठना, ये मन की चालाकी है। और ध्यान में आपको जे लगे कि मैं जन्म ऐसे ही बैठा रहूं, मैं उठूं ही नहीं, मजबूरी में उठना पड़े, मजबूरी में उठे या तो उठो, तो पूरा गेस्टाल्ट बदल जाएगा। अभी तो क्या होता है कि ध्यान में अगर जरा सा भी विकार आया और उठने का मन, अब वो विकार नहीं था, वो चीज आपसे बाहर निकल रही थी, वो विकार आपसे बाहर निकलना चाहता तो उभरा। जब उभरा तो आपकी खोपड़ी खराब कर दी उसने, और जैसी खोपड़ी खराब कर दी, अरे ध्यान में अपने काम करनी, एकदम उठकर तुम खड़े हो जाते और सीटी बजाने लगते या कुछ भी करने लगते। तो ध्यान का बड़ा खेल ही अलग है कि जब तुम्हें लगे कि ध्यान से मैं उठ जाऊं तो बिल्कुल मत उठना, और जब आपको ये लगे कि मैं ध्यान में हमेशा बैठा रहूं तो उठना। वो आपकी सही अवस्था है, वो आपका सही चुनाव। आप अपनी मर्जी से उठ रहे हैं फिर, क्योंकि ध्यान से उठने का दिल नहीं कर रहा और फिर उठ रहे हैं आप, तो उसमें आपकी स्वतंत्रता है। और ध्यान में उठने का दिल नहीं कर रहा तो बात बन गई, और दिल कर रहा है तो उठ जाए, उठना ही मत। दिल से कह देना कि हम वहां तक बैठेंगे जब तक तू ये ना कहने लगे कि बैठे ही रहो। अब ये प्रयोग गहरे करना है तो इस तरह से होती, मैं एक बात कह रहा हूं, ये कुनकुने प्रयोगों से काम नहीं होता है। या तो बैठो ही मत, वहां तक बैठो जहां तक दिल उठने का करे ही नहीं। खाना खाने बैठते हो यार तो पेट भर जाता है, जब ही तो उठते हो कि नहीं। पेट जब पूरा भर जाता है तो उठने का दिल करता है, ठीक है पेट भर गया, अब ध्यान से तुम इतने भर गए, उठ जाओ, डांस करो। ये भूखे ही उठ जाते हो, एकदम खाना पे बैठे और भूखे उठ गए, तो फिर क्या है, खाने की याद बनी रहेगी ना, बार बार भूख लगी रहेगी, वो सताएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो साधना में एक ईमानदारी आई। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कठिन नहीं है ये, थोड़ा सा आपको गेस्टाल्ट बदल लेना। और ये पहले दिन से मान लो कि तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा, परमात्मा बैठा। और परमात्मा को शुद्धता तो चाहिए, निर्दोषता चाहिए और शुद्धता चाहिए, तो फिर निर्दोषता अपने में पैदा करो। हम जब ध्यान करते थे तो एक आदत थी सिगरेट विगरेट पीने की, और हमें जब गुरु का स्मरण आया और सिगरेट चल रही हमारी, हमने कहा कि ये कितना बड़ा काम हो रहा, हम गुरु के प्रेम में हैं तो जो सिगरेट वहां तक जा रही होगी, उसका गला खराब करेगी। उसी दिन सिगरेट बंद हो गई कि ये सिगरेट को तो नहीं पीना, क्योंकि उसके स्मरण को जी रहा है और ध्यान को जी रहा है और सिगरेट भी पी रहा है, तो ये सिगरेट का रिलेशन वहां जुड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर गुरु से प्रेम है तो ये विकार तो हटना चाहिए। अगर आपको गुरु से प्रेम, आपको आपसे प्रतीति जुड़ जाए तो ये चीजें करोगे क्या? आपको आपसे प्रेम जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए, पहले गुरु से जुड़ता है फिर आपसे जुड़ेगा, तो आप जी उपद्रव में क्यों पड़ोगे? आप मजा लोगे ना अपना। लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं के प्रेम में है ही नहीं, प्रेम ढूंढता रहता कहीं मिल जाए, जिंदगी आधी निकल जाती है, पूरी निकल जाती है, प्रेम ही ढूंढते रहते हैं। हम अगर गहरे में देखो तो सब प्रेम ढूंढ रहे हैं, एक आदमी नहीं है यहां जैसा कोई प्रेम ना ढूंढ रहा। परमात्मा नहीं ढूंढ रहे हम, बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं, परमात्मा कोई नहीं ढूंढ रहा। हमें प्यास है प्रेम की, कि हमें कोई प्रेम मिल जाए, बहुत बढ़िया। और प्रेम घटना कोई ऐसी है कि कहीं से आते ही नहीं, कोई उपाय नहीं है कि प्रेम तुम्हें कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि जहां से मिल रहा है वो तुम जैसे ही है ना। कहां से मिले? जहां से तुम उम्मीद कर रहे हो तुम्हारा ही भाई बैठा है, वो भी यही सोच रहा कि इनसे मिल जाए, तो बात तो नहीं बनने वाली। प्रेम लेने की चीज बिल्कुल नहीं है, देने की है। सूत्र बिल्कुल पूरा उल्टा है। जब तुम प्रेम करने लगो किसी से, बिना शर्त के, पाने के लिए नहीं, देने के लिए, तुम प्रेम पूर्ण होने लगो, तो तुम में प्रेम का सागर मड़राने लगता भीतर से। क्योंकि जो चीज को हम देते हैं वो चीज हम में बहुत पनपती है,
और जो जिस चीज को हम लेते हैं वो हमारे भीतर मरती है, सड़ती है, जीवंत नहीं होती। पूरा विज्ञान अलग है, पूरी प्रकृति। इसलिए तो मैं कहता हूं कि परमात्मा देने का नाम है। परमात्मा लेता तो किसी से कुछ है ही नहीं। तुम दे सकते हो परमात्मा को कुछ, और उसने क्या क्या दिया तुम्हारे लिए, कितनी चीजें दी हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें पैदा किया तो तुम्हारी मां के स्तन में पहले दूध पैदा किया कि तुम मर जाओगी, तुम्हें जिंदा रखना है ना, तो उसने क्या किया कि मां के स्तन में दूध भर दिया और तुम्हें पैदा किया। बाद में पैदा हुए हो आप, भोजन पहले आ गया आपका, क्या देता है वो। और हम पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। परमात्मा पे एक बार भरोसा जम जाए, पूरा भरोसा जम जाए, फिर ये दुनिया तुम्हारी किस तरह से चलती है उसका रंग रूप बदल जाता। तो प्रेम देने वाली चीज है, लेने वाली है ही नहीं। अगर छोटा सा प्रेम भी तुम देना सीखो, देखो तुम्हें अगर प्रेम की अतृप्ति है तो तुम लेने की भावना मिटा दो पहले तो प्रेम की, और प्रेम देना शुरू करो। जो मिले उसे, जो मिले उसके प्रति तुम प्रेम पूर्ण होकर जीने लगो। जो मिले, जो सवेरे सामने मिल जाए उसी के प्रेम में पड़ जाओ, उसे प्रेम दो। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, लेकिन उसे बहुत प्रेम की नजर से देखो, बह जाओ उसमें, बहाव आ जाएगा तुम्हारे अंदर। अब बहाव आ जाएगा तो भीतर से तुम्हारा सागर उफलने लगेगा। अगर ये कला सीख लो तो काम हो जाए तुम्हारा। एक ही कला सीख लो को प्रेम देना सीख लो, एक से ही तर जाओगे। प्रेम लेने की बात भूल के मत करना किसी से, बिल्कुल भूल के मत करना। कोई देने वाला जगत में मिलेगा ही नहीं, सिवा परमात्मा के। और वो तो तुम उसके प्रेम के कारण तो पैदा ही हुए, उसका स्वभाव ही प्रेम है। इस अस्तित्व में वो प्रेम रूप से प्रकट हुआ है, और जाने अनजाने सबको प्रेम की भूख है, लेकिन कला भूल गए। प्रेम सबे चाहिए, ऐसा कोई आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसे प्रेम ना चाहिए हो। किसी तरह का प्रेम हो, प्रेम तो मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं माँ बाप से कि तुम हमें अच्छा प्रेम करते नहीं हो। बच्चे आजकल शिकायत करते हैं तुम हमें प्रेम नहीं करते। समझ गए वो। अब माँ बाप कितने ही उपद्रव करें, क्योंकि प्रेम कोई किसी को इस तरह से कर नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है उसका। जब तक आपके चित्त में प्रेम को लेने की वासना है, आप प्रेम पूर्ण हो नहीं सकते। तो फिर क्या किया जाए, बस धीरे 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 आप जीने की कला बदल दो। आप हर एक के साथ प्रेम पूर्ण, कुछ करो मत, कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेकिन यार आंख से तो देख सकते हो ना। देखो आप जब कभी किसी के सामने मुस्कुरा देते हो तो रोया हुआ आदमी भी मुस्कुराहट वापस करता है कि नहीं। और बल्कि तुम 10 आदमियों के सामने खड़े हो, 10 आदमियों के सामने अगर मुस्कुराओगे तो वे 10 में से 8 तो मुस्कुरा ही देंगे आपके लिए। मुस्कुराएंगे कि नहीं? आपकी कोई अपेक्षा ना हो ऐसी, लेकिन ये नियम है प्रेम का। प्रेम का नियम है कि अगर तुम प्रेम पूर्ण किसी के लिए होते हो तो उसके अंदर भी प्रेम पैदा हो जाता है। सामने वाले के अंदर भी तुमने प्रेम का झनकार लगा दी, प्रेम पूर्ण तुम्हें होना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जगत में क्या हो रहा है कि हम सब ये चाह रहे हैं कि तुमसे हमें प्रेम मिल जाए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, और वही स्थिति हमारी है। हम चाह रहे हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, तो बात मिलने वाली है नहीं ना। ख्याल में आ रही है आपको? तो अगर कोई भी एक सूत्र को पकड़ के हम जीने लगे तो ये सारे ध्यान म्यान सब काम में आ जाएंगे आपकी। लेकिन सूत्र को ये पकड़ना पड़ेगा जीने के लिए। तो ये सरल सूत्र ये भी है कि सवेरे उठो, जो मिले गले लगा लो उसे, हृदय से देखने लगो, मस्तिष्क से मत देखो। जो मिले, कुत्ता मिले, बिल्ली मिले, पेड़ मिले, पौधा मिले, इससे लेना देना नहीं है आपको कि कोई आपकी महबूबाई मिले, ऐसा नहीं। वो तो जो मिले उसके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाओ। अब आपके अंदर आपने प्रेम की अग्नि पैदा करना शुरू कर दी। इधर से प्रेम रिलीज होता, उधर से पैदा होता। अब इतनी सरल विधि भी समझ में ना आए
फिर तो यार बात कैसे बनेगी? सबसे सरल विधि है कि लेने की बात दिमाग से हटा दो, देने का भाव रखो। हाथ भी छुओ किसी का तो उसमें ऊर्जा भरने के लिए छुओ, ऊर्जा खींचने नहीं। अभी तो लोग गले मिलते हैं तो एक दूसरे को चूसना चाहते, तुम्हें चूसना, और वहां भी कुछ नहीं है और ये उनको चूसना। कहीं दो ही जगह खटर पटर होती, कुछ होता नहीं, क्योंकि गले मिलने का मतलब तो ऐसा था कि हम इतने भरे हुए हैं कि हम तुम पे उड़ेलना चाहते, हम उड़ेल जाएं तुम पे, हम तुम्हें भर दें, हम इतने भरे हुए। तो फिर गले मिलने की बात का अर्थ ही दूसरा हो गया। फिर तो परमात्मा मिल गया उधर, स्वरूप रूप से परमात्मा मिल गया, रूप में आपको परमात्मा दिखाई दे गया। जब ऐसी कोई घटना घटती है तो हर रूप में, जब आप प्रेम देने लगोगे तो हर रूप में आपको परमात्मा की छवि दिखाई देगी। और अगर आप लेने की बात कर रहे हैं तो परमात्मा पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती। तो तरकीब ये भी है ये। अब कोई और प्रश्न पूछो, ये कथा कुछ अलग जा रही है। आप ही पूछोगे यार, कुछ औरों को छोड़ो आज। सिंपल है। आपने एक बार तो कहा कि 60 1 घंटा, एक दूसरी और 72 वाला परफेक्ट, और तीसरा सूत्र कहा वो भी समझ लो। उठने का मन हो तो मत उठना, खास सूत्र तो वो है, मिनट से क्या लेना देना। पूछिए जिनको भी पूछना हो, कुछ अलग ढंग से चर्चा शुरू करता हूँ। सवाल है, मेरा सवाल उन्होंने पूछा नहीं, जिनका यार ये प्रेम पत्र दूसरे का हाथ से मत भेजो। दूसरी जगह ले जा रहा है। मुझे एक प्रश्न पूछना था। क्या? आपने इस बार जब आप आए तो आपने पूरे गैदरिंग का नाम दिया मिस्टिक मेडिटेशन रिट्रीट। तो प्रश्न ये है कि आप कौन सी मिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मिस्ट्री भी 2-3 तरह की, आम समझ में 2-3 तरह की है। एक तो वो मिस्ट्री जो आपको पता नहीं है पर पता की जा सकती है, और दूसरी मिस्ट्री के जो अननोएबल है, कि जो पता की नहीं जा सकती। तो जब आप